आज अपन कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 8.2 पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, उसमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं, तो उन त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे याद करना है आपको और उनका कैसे यूज करना है, चलिए वो समझते हैं। देखना ध्यान से। कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दिए, हमने कोण माना थीटा, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर देखिए साइन थीटा का, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमने इससे पहले पढ़ लिया है एल ए एल बटे के ए, लाल बटे का। तो इस पर होता है साइन, यहाँ होता है कॉस, यहाँ होता है टेन, यहाँ होता है कॉट, यहाँ होता है सेक और यहाँ क्या होता है बोलो कोसेक। इतने मान हमने कुछ सीख लिए थे अभी। इनको कैसे निकालते हैं, इनका निकालने का तरीका क्या है, वो सब हमने सीख लिया है। अब हम इनके जो मान होते हैं 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर जो मान होते हैं, आज हम उनको निकालना सीखेंगे। और 8.2 में इसी से संबंधित कुछ सवाल दिए गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि टेबल के मान कैसे हमको याद करना है। वैसे आपको एक सिंपल सा तरीका है कि या तो साइन के पूरे मानों को याद कर लीजिए। यदि आप साइन के पूरे मान याद कर लेते तो बकाया पूरी टेबल आप आसानी से बना सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि या फिर आप उसको पूरा रट दीजिए। तीसरा तरीका है कि आपको साइन के भी याद नहीं तो साइन के हम निकालेंगे, वो मैं आपको निकालना बताऊंगा कैसे हम निकालेंगे, फिर हम उनको कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि निकालते कैसे हम उस चीज को देखिए। तो आपको कुछ नहीं, गिनती लिखना है। सबसे पहले 0, फिर 1, 2, 3 और 4, इस तरीके से गिनती लिखना है। सबके बटे में लिखिए 4, सबके बटे में लिख दिया हमने, क्या बोलो 4। इस तरीके से सबके बटे में क्या लिख लिया है 4। क्या इतना समझ में आ गया। इसके बाद इन सभी का करना है आपको वर्ग। तो वर्ग के लिए हम क्या लगाते हैं बोलिए, अंडर रूट। क्या लगा दिया, सब पे अंडर रूट लगा दो भाई, इस तरीके से सब पे अंडर रूट। हम काय का मान निकालना सीख जाएंगे इससे कि साइन थीटा का मान निकालना सीख जाएंगे भाई। तो देखिए 0 का अगर इसमें 4 का अगर इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आएगा बोलिए आपका 4 का अगर 0 में भाग लगाएंगे तो किसी भी संख्या का अगर 0 से भाग लगाते हैं तो वो क्या आएगा 0, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 1 का अगर वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और अगर 4 का वर्ग कर देंगे तो क्या जाएगा 2। यहाँ 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 अगर हम करें तो क्या जाएगा, देखिए ऊपर तो 1 रहेगा, अंडर रूट लग जाएगा नीचे वाली संख्या पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ऐसे यहाँ यदि हम करें तो अंडर रूट 3, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, 4 का वर्ग क्या होता है 2। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। आगे वाले को आपको पता है कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। इस तरीके से आपने साइन का मान निकालना सीख लिया। तो देखिए साइन का मान निकालना बिल्कुल आसान है, या तो आप इसको इस तरीके से निकाल लीजिए या फिर आप इसको याद कर लीजिए भाई। देखना किस तरीके से हमने साइन का मान निकाला। इसका इसमें हमने क्या लगाया भाग, ठीक है। अब देखना तो क्या आ गया, देखो हमारा 0। यहाँ पर देखिए 1 तो हमारा जैसा का तैसा है, 4 का अंडर रूट लगा हुआ है तो 4 का वर्ग हुआ तो क्या जाएगा देखिए 2, ठीक है। इस तरीके से 2 एकम 2, 2 दूनी हमने 4, इसको काट दिया भाई। अगर काट देंगे अगर हम तो देखिए अंडर रूट नीचे क्या बचेगा 2, अगर केवल 2 बचा है तो अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या लगा दिया अंडर रूट। यहाँ पे यदि हम कैंसिल करें तो कैंसिल होना नहीं है, अंडर रूट के 3 देखिए अंडर रूट के 3 हो गया। इसका वर्ग कर देंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। 4 को 4 से काटेंगे तो क्या बचेगा 1। इस तरीके देखिए जेस का मान आ गया, हमारे जेस का मान आ गया, जेस 60 का मान आ गया और जे किसका मान आ गया 1 का। इस तरीके से शायद मेरे अंदाज से आपने साइन का मान निकालना सीख लिया होगा। देखना आगे जी, आप बेसिक तरीके से सीख लें इसको, आगे भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये काम में आएगा, ठीक है। तो देखना हमने साइन के मानों को लिख लिया है। साइन का जस्ट उल्टा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस का मान। काय का मिल जाएगा कॉस का। देखिए उल्टा करिए तो साइन, ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और क्या लिखा है 1। अगर इसका रिवर्स करें तो देखिए 1 पहले आ जाएगा, फिर √3/2 लिख दिया जाएगा, फिर 1/√2 लिखा तो जैसे कि तैसे, 1/2 लिखा है जैसे कि तैसे, वो 0 का 0। शायद यहाँ तक आपको मान निकालना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है 10 का। तो हम 10 का मान इस तरीके से हमने पहले पढ़ लिया है। 10 का मान क्या होता है बोलिए, क्या होता है बताओ, cos थीटा बटे क्या आएगा साइन थीटा, सॉरी उल्टा हो गया, ऊपर क्या आएगा साइन थीटा बटे में क्या आएगा cos थीटा।
तो इसका मतलब है कि साइन में हमें काय का भाग लगाना है कॉस का। देखिए इससे पहले आप ये जो मान है मैंने आपको पहले निकालना बताया होगा, साइन का मान क्या होता है, देखिए लंब बटे सॉरी टेन का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रखें तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। ठीक है, फिर यदि हम कॉस का लिखें तो क्या होता है बोलो, आधार बटे में क्या आएगा, कर्ण। इस तरीके से कर्ण से कर्ण तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का मान होता है टेन का। इस तरीके से हम टेन के इस मान का इस्तेमाल भी हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसी से काय का मान निकालेंगे, टेन का मान निकालेंगे। ठीक है, इससे टेन का मान निकलेगा कैसे, ऊपर लिखिए साइन, नीचे लिखिए कॉस। यदि देखिए हम इसका मान निकालें, ठीक है, तो ऊपर क्या लिखेंगे बोलिए, साइन का मान, साइन का मान कितना है, एक। ठीक है, कॉस का मान कितना है, एक, सॉरी साइन का मान 0, कॉस का मान कितना है, एक। एक का अगर हम भाग लगाएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा बोलो, 0 आएगा। 0 का किसी भी संख्या से अगर तुम भाग करोगे, 1 का 0 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 0। दूसरे वाले के मान को देखिए, दूसरा क्या लिखा है, 1/2, बटे में क्या लिखेंगे, √3/2। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा भाई, क्या बचेगा, 1/√3। तो इस तरीके से हमने इसका मान निकाल लिया। ऐसे देखिए इसमें भाग लगाएंगे तो ये पूरा एक जैसा ही है, 1/√2, 1/√2, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1। इस तरीके से हमने 1 लिख दिया। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो क्या लिखा होगा, देखो √3 बटे में क्या है, 2, और 1 बटे क्या है, 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा, 3। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, इसका मान निकल जाए। तो देखिए इसका मान भी कितना आ गया है, √3। अब 0 का अगर किसी संख्या से भाग होगा तो वो आ जाता है अपरिभाषित, या इसको हम कह सकते हैं नॉट डिफाइन। क्या कह सकते हैं, नॉट डिफाइन, यानी उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने 10 के मान भी निकालना सीख लिया है। तो जरा देखना एक बार ध्यान से, इसका ऐसे भाग लगाएंगे तो क्या जाएगा, 0। इसका ऐसे भाग लगाएंगे 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1/√3। ठीक है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल 3। और इसका इसमें भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, अपरिभाषित। इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो हमारे सामने क्या जाएगा, कॉट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, कॉट का मान निकल के अपरिभाषित, √3, तो √3 रिवर्स करेंगे तो 1, फिर जी आ जाएगा यहाँ 1/√3, और इसको कर देंगे पीछे। बस केवल पीछे से लिखना शुरू कर दीजिए तो काय का मान आ जाएगा, कॉट का। शायद आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्यों आ गया, देखिए कॉट का भी क्या मान होता है, कॉट का हमने एक मान देखा था, तो कॉट का क्या हो जाएगा बोलिए, ऊपर आएगा कॉस और नीचे क्या जाएगा, साइन। अगर इस तरीके से हम लिख दें तो हमारे काय का मान आ जाता है, कॉट का। ठीक है, या फिर हम इसको 10 का उल्टा भी कह सकते हैं भाई। ठीक है, इस तरीके से निकालोगे तो भी आप इससे मान निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमने देखो साइन का सीख लिया, कॉस का सीख लिया, 10 का सीख लिया, कॉट का। अब देखिए सेक को, सेक में थोड़ा सा केवल एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, केवल उस चीज को आप याद रख लीजिए। ठीक है, या भाई रट लीजिए, जैसी भी आपकी मर्जी है। तो देखिए पहले हम इसमें जो मान लिखेंगे वो काय का लिखेंगे बताइए आप। ठीक है, कॉस का, तो कॉस का 1 लिखा था, देखिए हमने कॉस का 1 लिख दिया। अब यहाँ पर जरा आप देखना, ठीक है, क्या लिखा है, √3/2। ध्यान से देखना, इसको जस्ट पलटना है, तो ऊपर क्या पहुंच जाएगा, 2 बटे में आ जाएगा √3। तो इस तरीके से हमने इसका मान निकाल लिया। देखिए जरा 2 लिखा है, 2 ऊपर पहुंच गया, √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। 2 ऊपर पहुंच गया, √3 नीचे आ गया। ऐसे ही से हम यहाँ पर देखिए तो ऊपर क्या पहुंचेगा, √2 बटे में क्या बचेगा, 1, जो कि बटे में 1 हम लिखते रहेंगे तो सीधा क्या बचेगा, देखो 2। शायद इतना आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही से हम यहाँ के 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो क्या बचेगा, 2। अब यहाँ पर चूंकि आना क्या चाहिए बताइए, ऊपर क्या लिखा है, देखिए इसको पलटना है। क्या करना है, इसको अगर हम पलटें तो क्या आ जाएगा बोलिए, बटे में आ जाएगा 0। 0 का अगर किसी संख्या से भाग लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, अपरिभाषित बन जाएगी। मान लो किसी भी संख्या से आप भाग लगाएंगे, 1 से भाग लगाएंगे तो क्या बन जाएगी, वो अपरिभाषित बन जाएगी। तो इसलिए क्या आ गया, देखिए अपरिभाषित। अब हमें निकालना क्या आएगा, देखिए कोसेक का, तो बस कुछ नहीं भाई, इसका उल्टा कर दीजिए, तो देखो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित, फिर क्या आ जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा √2, फिर जी आ जाएगा, और हमारा क्या आ गया। इस तरीके से आप इस टेबल को पूरे तरीके से 1 या 2 बार बनाइए। बनाने से आप इतना अच्छा सीख जाएंगे और टेबल आपको याद हो जाएगी। फिर इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जैसे हम इसके सवाल करते जाएंगे
उन सवालों में इन मानों को जब हम रखेंगे तो हमें वैसे भी याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए अभी इतना ही। अब हम कुछ करते हैं प्रश्न। थैंक यू। वीडियो अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।